नमस्कार, मैं हूं दिलीप चौबे। मेरे समर के क्लासेस चल रहे हैं। इतना बढ़िया टाइम होता है, समर वैकेशन में 2 महीने की छुट्टी मिलती है। आई गॉट स्टूडेंट, दे आर स्टडिंग वेरी हार्ड और समझ लीजिए मिड सेमेस्टर है, वी रीच हाफ वे। तो अभी उनका काम तो नहीं दिखा रहे, लेकिन आई वांटेड you guys to know what they are going through, what they are studying, how is their experience। तो हमने कुछ बच्चों से बात की और फॉलोड बाय लाइव फिगर ड्राइंग सेशंस, जो उनको फ़ायदे मिल रहे हैं इन समर के क्लासेस के। आप उन्हीं से सुन लीजिए। ओवर टू माय स्टूडेंट्स। सो माई सेल्फ प्राणली सिंह, आई एम फ्रॉम अयोध्या। मेरा BFA का फर्स्ट ईयर पेंटिंग डिपार्टमेंट से था, जो कि अभी कंप्लीट हुआ है लखनऊ यूनिवर्सिटी से। हेलो, मेरा नाम दीपक कुमार सिंह है। मैं यूपी फिरोज़ाबाद का रहने वाला लड़का हूँ। मैं यहाँ पे LU का स्टूडेंट हूँ। अभी BFA सेकेंड ईयर में आ चुका हूँ। फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है रिसेंटली। मेरा नाम अंकित वर्मा है और मैं वाराणसी से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ और मेरा इस बार फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है। मेरा नाम मेहदी हसन है। हम कानपुर से बिलोंग करते हैं। हम गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज़ थर्ड ईयर करते हैं कंप्लीट। दिस इज़ सौरभ कुमार भास्कर। आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम एरा यूनिवर्सिटी एंड मैंने मास्टर मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में किया है। मेरा नाम अंकित शर्मा है। मैं गोरखपुर कुशीनगर पडरौना का रहने वाला हूँ। अभी मैं गोयल से BFA कर रहा हूँ, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट। मेरा लास्ट ईयर 4th ईयर है। हाय, मेरा नाम अवनीश सिंह है और मैं प्रोफेशनल इलस्ट्रेटर एंड डिज़ाइनर हूँ। मैं पिछले 5 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ और मैं बेसिकली डिज़ाइनिंग में ज़्यादा हूँ, डिज़ाइनिंग करता हूँ और आर्ट मेरा पैशन रहा है हमेशा से। My name is Shifa Shafiq and I am studying in Jamia Millia Islamia in Delhi, and I am already pursuing my second year in bachelor's degree in fine art. I have an applied art department with myself and I am currently in Lucknow, and I'm very excited to be a part of this institute and I'm eager to learn more and gain more from my experiences. मेरा नाम शुभी भास्कर है और मैं सीतापुर से आई हूँ। मैंने BA किया हुआ है, फिर मैंने B.Ed किया हुआ है, फिर मैं यहाँ सर से सीखने के लिए आई हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रियांशु शर्मा और मैं इलाहाबाद से आया हूँ और मैं इस समय करंटली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से AU से मैं कर रहा हूँ फाइन आर्ट्स। मेरा 4th ईयर है। जर्नी देखा जाए तो मेरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और साथ साथ बहुत ही ज़्यादा मेहनत भी हमें करनी पड़ी सर के साथ। जैसे कि उन्होंने काफ़ी चीज़ें हमें बताई, जो कि हमें, जैसे टाइमिंग हमारे पास कम है पर सीखने को बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा रोलर कोस्टर राइड बोल सकते हैं रही है हमारी अब तक की। दिलीप चौबे स्कूल ऑफ डिजिटल आर्ट में आके मुझे बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिली। आर्ट के रिलेटेड पहले मैं केवल यही सोचता था कि किसी भी चीज़ को बनाना है तो रेफरेंस से बनाना चाहिए, हाइपर रियलिज्म में जाना चाहिए। बट जब सर से मिले थे शुरुआत में, तब पता चला कि असली वर्क तो प्रोडक्शन लेवल में छुपा हुआ है। हमें कैसे कॉमिक के प्रोडक्शन में, टॉयज़ के प्रोडक्शन में, एनिमेशन के प्रोडक्शन में जाना चाहिए, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए। और इस चीज़ के रिलेटेड मेरा जो माइंड है ट्रेडिशन से डिजिटल पे जल्दी शिफ्ट हो गया था, क्योंकि मुझे पता चला था कि मेरे लिए इम्पॉर्टेंट डिजिटल है। दिलीप सर के पास सीखकर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिल रही हैं और मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं ये सब भी चीज़ें सीख सकता हूँ। मतलब ऐसा भी चीज़ कुछ है जो एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, मेरे को कोई आइडिया नहीं था। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है नई नई चीज़ें सीख कर। जब हम आए तो पहली बार इंटरेस्टेड बहुत ज़्यादा थे इन सब चीज़ों में कि कॉन्सेप्ट आर्ट बनाना है और कॉमिक के लेके बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। तो फिर हमें एक मेन प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था कहाँ से मैं स्टार्ट करें, और ज़्यादातर कॉलेजेस में पूछते थे, सीनियर से पूछते थे, तो एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिलती थी। तो जब सर के बारे में पता चला तो हमने यहाँ काफ़ी वर्कशॉप अटेंड की सर की। तो फिर बाद में जो कोर्स के बारे में पता चला तो मैं आया फ़ौरन। उसके बाद सर तो आज यहाँ कर ही रहे हैं। ये मैं स्टार्टिंग से बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि जब मैं अपने कॉलेज में था तो वहाँ की स्केचिंग और यहाँ की स्केचिंग में बहुत डिफरेंस है। जैसे मैं जब वहाँ पे स्केचिंग सीखता था तो वो लोग बस एक टीचर होते थे और वो कहीं भी हम लोग को बैठा देते थे और नेचर का आर्ट करना है या किसी भी चीज़ का आर्ट करना है तो वो नॉर्मल तरीके से एक पेंसिल देते थे, आप उसमें ये निर्देश करते थे कौन से स्केचिंग में कौन सी पेंसिल यूज़ करनी चाहिए। तो उतना वो लोग गाइडेंस नहीं देते थे, बट उनको एक आर्ट चाहिए बस वहीं उनके लिए, और कोर्स पूरा कराने तक था। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया, जब मैं एंटर हुआ था क्लास में, तो मैंने
वॉल्स पे काफ़ी सारी ड्राइंग्स देखी थी, काफ़ी सारे आर्ट देखे थे। तो वो सर जब बोलते थे ना कि ये आर्ट वर्क फर्स्ट क्लास में फर्स्ट डे में ये हुआ है, तो वो चीज़ समझ में आती है अब कि वो सर की टेक्निक्स क्या थी कि उतना सब कुछ सर मतलब कैसे भी करके उनके जो टिप्स एंड ट्रिक्स थे उनको फॉलो करके ये कैसे फर्स्ट डे में होता है वो अब पता चलता है। जानने को तो बहुत कुछ मिला। ऐसा है कि जो 4 साल में जो हमें नहीं पता चला वो यहाँ अभी 1 महीना हुआ है, और बेसिकली जो फंडामेंटल है वो कोई नहीं बताता है कॉलेज में कि कैसे गाइड करना है, कैसे चलना है। फंडामेंटल ओके, हाँ ये ऐसा होता है ये बताते हैं लोग, ये नहीं कि सही फंडामेंटल क्या है किसी भी चीज़ को करने के लिए। तो सर ने उसको बहुत अच्छे से बताया है, अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है। ये जर्नी मेरे लिए बहुत अच्छी रही है, बहुत चैलेंजिंग भी रही है, एक्साइटिंग भी रही है, और मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ पे, और अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। लेकिन ये है कि मतलब जितना भी सीखा है उसमें मेरे अंदर मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट दिखा है पहले से, और मेरे अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आया है कि हाँ मुझे जो अचीव करना है वो मैं कर सकता हूँ। As I would say, like from the bottom of my heart, really this 1 week of journey was so was eye-opening for me. It was so much memorable for me at the same time because I got to learn so much, a completely different world that exercise on completely different tools. Apart from traditional, we are here right now. I am learning digital part, and I have never used digital tools before in my life, so it was the first time, and it was such an eye opener, and I had to learn. You can't believe, like in 1 day only I learned Photoshop. That even surprised me as well, because I never thought that I would learn Photoshop in 1 day, and that was only possible because of Dileep sir. बहुत अच्छी रही। मुझे कुछ भी नहीं आता था बनाना, मैं यहाँ आके बहुत कुछ सर से सीखी हूँ। मुझे बिल्कुल सीधी लाइन भी नहीं खींचनी आती थी, मुझे सर ने बहुत कुछ सिखाया, और सर आके बताते हैं, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। बहुत कुछ सीखा है हमने, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी लगी हैं उसमें से, जैसे कि इंक वॉश वगैरह बहुत अच्छे लगे, काफ़ी पहली बार हमने जैसे ट्राई किया और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। डेफिनेटली शुरुआत में जो ट्रेडिशनल सर ने सिखाया था उससे मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुए मेरे बेसिक के रिलेटेड, और बाद में जब हाफ डे हमारा कंप्लीट हुआ उसके बाद जब डिजिटल स्टार्ट हुआ सर ने जो किया उसमें मैं सच बताऊं तो डिजिटल में बिल्कुल भी नहीं जानता था। फ़ोटोशॉप में कैसे यूज़ करना होता है, पेन टूल, ब्रशेज़, रेज़र, इन चीज़ का मुझे कोई आइडिया नहीं था। पर जब से सर के साथ मैंने क्लासेस ली हैं तो मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। मैंने कुछ नए नए कॉन्सेप्ट भी डिज़ाइन करे हैं, जैसे थंबनेल डिज़ाइन करना, कैरेक्टर को बनाना, कैसे सोचा जाता है, ये चीज़ें मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे बहुत ह्यूज इम्प्रूवमेंट मिला है मेरे अंदर स्किल्स के लिए। एक्चुअली मैंने ट्रेडिशनल पहले मैं करता था बहुत ज़्यादा, मेरा इंटरेस्ट था ट्रेडिशनल में, मेरा ये था कि मैं आगे चलकर पेंटिंग बनाऊंगा और बेचूंगा, ऐसा कुछ था। बट मुझे सही टेक्निक नहीं पता थी, मैं बस करते जाता था। बट स्कूल कॉलेजेस में भी मैंने कुछ सीखा है, पर कॉलेजेस में भी बहुत अच्छे से कहना चाहिए, बट वो उतने अच्छे से नहीं बताते थे, राइट वे में नहीं बताते। बट जब से दिलीप सर के पास आया हूँ तो मेरे को पता चला पोस्टर कलर में क्या होता है, पेंसिलिंग में क्या होता है, टोनल वैल्यू क्या होता है, ये सब चीज़ें यहाँ आने के बाद पता चला, और मैं अभी उसको अच्छे से करता हूँ। काफ़ी चीज़ सीख ली है, वह कुछ ज़्यादा ही, मतलब 1 महीने में इतना ज़्यादा काम तो मैं कभी अभी हमने 2 साल 3 साल में इतना किया नहीं है खेल। तो मैं बहुत ज़्यादा रोज़ वर्क अपडेटेड होता रहता है, ट्रेडिशनल और डिजिटल पे शिफ्ट हो गए हम लोग। तो ट्रेडिशनल वर्क भी पेंडिंग है, बट ये है कि धीरे धीरे काम होता जा रहा है सबका। ऑब्वियस सी बात है कि आप जब भी किसी गेम इंडस्ट्री या जिस भी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो उसके लिए पहले बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। जैसे कि गाइडेंस यहाँ पे जिस तरीके से सर सिखाते हैं तो उनका स्टेप बाय स्टेप जो सिखाते हैं वो, तो उससे काफ़ी मुझे हेल्प मिलती है, और फिर पता चलता है कि कैरेक्टर ऐसे नहीं ऐसे मूव करना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे। तो कुछ आइडियाज़ होते हैं, और उनकी एनाटॉमी कैसे सही होनी चाहिए, क्या जेस्चर रहेगा कैरेक्टर का, तो वो सब डिसाइड करना किस सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, कौन सा सही सॉफ्टवेयर होता है 3D के लिए, गेमिंग के लिए,
तो वो सर की हेल्प से काफ़ी अच्छे तरीके से सीखने को मिला हमें। मैं बोलना चाहूँगा सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ सीखी है, सेल्फ बिलीव एंड बिलीव योर सेल्फ, जो मैम लिखती भी हैं बोर्ड पे कभी कभी, और सर भी लिखते हैं, सर भी बताते हैं, और मुझे उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला कि मैं कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बहुत ज़्यादा आया है आर्ट से, नहीं कि अपने में बिलीव करके मैं ये कर सकता हूँ, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, आर्ट का कोई भी काम, कि हर मीडियम में वर्क कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे स्केचिंग आती है, मुझे डिजिटल नहीं आता और ट्रेडिशनल वर्क आते हैं, कोई भी एवरीथिंग। मैं ये नहीं है कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मैं ये कर लूँगा और मुझे इसमें डर लगता है। मुझे किसी चीज़ में ऐसा नहीं है कि डर लगता है, क्योंकि सर के कॉन्फिडेंस इस तरह का मतलब कि टीचर मैंने आज तक देखा नहीं है, सही बताऊँ तो, क्योंकि मैंने किसी से अभी तक पढ़ा भी नहीं है इस तरह के टीचर से। देखा जाए तो मुझे तो लगता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ आने से पहले अगर मैं सच बताऊँ तो मुझे ये चीज़ पता नहीं थी कि मतलब इस फील्ड से रिलेटेड क्या क्या जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। यहाँ आने के बाद मुझे काफ़ी चीज़ें पता चली कि कहाँ पे हमारी जॉब्स हो सकती हैं, कहाँ हम अपनी चीज़ें सीखने के बाद जा सकते हैं। तो सर भी उस लेवल का सिखा रहे हैं जो चीज़ें अप टू डेट है, अभी के लिए अपडेटेड जो सिलेबस है वो है। इंडस्ट्री लेवल का मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो सर ने हमें अभी इतनी चीज़ें सिखाई हैं उसके रिलेटेड बहुत ज़्यादा हमें विज़न क्लियर हुआ है इंडस्ट्री लेवल पे क्या चीज़ें करनी चाहिए, पोर्टफोलियो रखना चाहिए और किन स्किल्स के ऊपर अपना ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। स्पेशली अगर हमें आज की जो जनरेशन है उस बेसिस पे चलना हो तो हमें आर्ट की फील्ड में क्या सोचना चाहिए, ये सब पता चला है। बिल्कुल इंडस्ट्री लेवल का है। ऐसी पढ़ाई मुझे नहीं लग रहा है कि अभी इधर कोई करा रहा है। इंडिया में क्या मुझे बहुत सर्च किया मैंने, लेकिन कहीं पता नहीं चला कि ऐसा कोई पढ़ाई हो रहा है या फिर कुछ भी। तो बहुत अच्छा हुआ हमारे लिए कि सर आए और बता रहे हैं ये सब इंडस्ट्री के बारे में। और ऐसा कोई मिलता भी नहीं है जो इंडस्ट्री के बारे में कुछ ऐसे गाइडेंस दे बता दे कि ऐसा होता है। ऐसे जानने में भी कोई नहीं मिलता, ना ही आर्टिस्ट को ऐसे देखने को मिलता है। तो सर ने बताया है सारा चीज़, तो लग रहा है कि होगा। बिल्कुल, ये एक इंडस्ट्री लेवल करिकुलम है और इसमें जैसा लगता था कि जैसे हम लोगों को नहीं आइडिया था कि किस तरह से होता है, हम लोग हमेशा से सोचा करते थे, तो अब जो है वो हमको क्लैरिटी मिल रही है कि हमको किस तरह से करना है और कैसे करना है, सोचते कैसे हैं, अपने आइडियाज़ को किस तरह से रियलिटी में बदलना है, वो हमारे लिए काफ़ी इजी हो गया है करना। तो आई थिंक हमें ऐसा पहले तो बस एक ड्रीम था, बट वो कहीं ना कहीं अब लगता है कि हाँ वो एक रियलिटी भी बन सकती है कि हाँ हम लोग कभी एक गेमिंग इंडस्ट्री या बड़ी फिल्म इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे होंगे। इंडस्ट्री लेवल को ये कोर्स अकॉर्डिंग देखिए, मुझे ये कोर्स के मतलब कि कॉन्सेप्ट आर्ट के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन मैंने रिसर्च मतलब कि सेकेंड ईयर से मुझे जाना था इसी फील्ड में, गेमिंग और कॉन्सेप्ट आर्ट डिजिटल आर्ट की फील्ड में। तो मैंने रिसर्च बहुत सारा की, मैं कई इंस्टीट्यूट गया जिनके नाम नहीं ले सकता, बट मैं वो इंस्टीट्यूट गया और वहाँ पर रिसर्च की कि कैसे क्या होता है। बट वहाँ फ़ीस बहुत ज़्यादा थी जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। फिर यहाँ पर आया तो यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल वर्क सिखाया जा रहे हैं, तो डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ये बहुत ही हेल्पफुल होगा जो कॉन्सेप्ट आर्ट की फील्ड में जाना चाहते हैं, बेसिकली कॉन्सेप्ट आर्ट को जानना चाहते हैं। और दिलीप चौबे सर का ये जो क्लासेस हैं, ये जो स्कूल इंस्टीट्यूट है, ये बहुत ज़्यादा हमें बताता है कि हम किस तरह काम कर सकते हैं इंडस्ट्री में, कैसे इसमें वर्क कर सकते हैं, हर चीज़ों के बारे में हमें इन्फॉर्म करता है। ट्रेडिशनल डिजिटल दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि दोनों अपने अपने जगह इम्पॉर्टेंस रखते हैं। जो बेसिक होता है वो हमारा ट्रेडिशनल से ही होता है, फिर दोनों का अपना अपना पार्ट है। जैसे अगर हम ट्रेडिशनल नहीं सीखेंगे तो फिर डिजिटल में हम वो चीज़ें नहीं कर पाएंगे, फिर वो टेक्निकल ही सीख पाएंगे हम। फिर फाइनल जो आर्ट वर्क होता है, आर्टिस्ट होने का फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मेरे लिए अगर मैं मानूँ तो ट्रेडिशनल जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए होना चाहिए, और अभी की जनरेशन डिजिटल है तो हमें डिजिटली ज़्यादा वर्क करनी चाहिए इसके रिलेटेड। बट इसका मतलब ये नहीं है कि डिजिटल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या ट्रेडिशनल कम है, दोनों अपने अपनी जगहों पे सही हैं। दोनों ही इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले आपको ट्रेडिशनल आएगा तभी आप डिजिटल पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हो। और मेरे लिए तो ये है कि डिजिटल मेरे लिए एकदम नया था, तो ट्रेडिशनल थोड़ा मेरा
अच्छा था, तो डिजिटल भी मेरा अच्छा हो रहा है। इन दोनों को लेकर साथ में चलना चाहिए कि ट्रेडिशनल भी आना चाहिए, डिजिटल भी आना चाहिए। अब ट्रेडिशनल एक बेस है समझिए, और डिजिटल तो हम कर ही लेंगे। जो ट्रेडिशनल कर लेगा तो डिजिटल पे तो आराम से हो सकता है। दोनों ही पार्ट अपनी अपनी जगह इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि आप जब ट्रेडिशनल करते हैं तो आपको बेसिक आइडिया होता है, फिर आप जब डिजिटल पे मूव करते हैं तो आपकी जो थिंकिंग होती है वो बेटर हो चुकी होती है। उससे पता चलता है कि जो बेसिक पे मैं पहले पेंसिल से करता हूँ, फिर उसको डिजिटली पे करते हैं तो बेटर समझ में आता है। दोनों ही ज़रूरी है। डिजिटल मुझे लगता है कि बहुत जल्दी सीख जाएगा इंसान अगर जो उसको ट्रेडिशनल आता हो, क्योंकि ट्रेडिशनल ही डिजिटल में भी करना होता है। जैसे ट्रेडिशनल करते हैं वैसे डिजिटल भी करना रहता है। बस टूल्स और सॉफ्टवेयर को सीखने में जितना समय लगे बस वही लगता है, और कुछ नहीं ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट होता है उसमें। तो ट्रेडिशनल मेरे ख्याल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है करने के लिए। तो अपनी अपनी जगह दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, बट आई थिंक कि अगर आपको डिजिटल जाना है तो आपको ट्रेडिशनल सीखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो अगर आप उनको नहीं सीखोगे तो आप डिजिटली उतने अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से अगर मैं अपनी बात करूं तो डिजिटली सीखने के लिए आपको ट्रेडिशनल में अच्छा होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैम है ये कि डिजिटल इम्पॉर्टेंट है कि ट्रेडिशनल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रेडिशनल क्या है, एक बहुत बड़ा बेसिक है, बेस। अगर ये बेस नहीं कंप्लीट होगा तो हम आई थिंक हम डिजिटल को बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर हम ट्रेडिशनल नहीं कर रहे हैं और हम डिजिटल में चले आते हैं तो मुझे नहीं लगता आप डिजिटल में उतना अच्छा वर्क कर पाओगे जितना कोई बंदा ट्रेडिशनल में जाके फिर डिजिटल को वर्क में करेगा। और ट्रेडिशनल दोनों वे इम्पॉर्टेंट है। जब मान लीजिए एक तरह की एक दाल है तो एक चावल है, दोनों इम्पॉर्टेंट है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे रह जाएंगे। क्रोकल निब और इंक वॉश वाली चीज़ें हैं वो मेरे लिए काफ़ी नई भी थी और इंटरेस्टिंग भी थी। इसके पहले मैंने नहीं की थी तो वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। सबसे फेवरेट मुझे कॉन्सेप्ट आर्ट के रिलेटेड बहुत अच्छा लगा। जो सर ने कॉन्सेप्ट आर्ट में, मुझे वैसे भी इंटरेस्ट था शुरुआत से, और मैं सीखना भी चाहता था सर से। और इस चीज़ के बारे में मुझे पता चला ये चीज़ें कैसे सर ने बताई कि होती हैं, तब बहुत सारे जो आइडियाज़ हैं क्लियर हुए उसके रिलेटेड। तो मेरा फेवरेट तो कॉन्सेप्ट आर्ट ही है जो सर ने सिखाया है। मेरा फेवरेट असाइनमेंट ब्यूटी एंड वेस्ट, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगा, बट मैं कर नहीं पाता था। जब दिलीप सर के पास आया तो दिलीप सर बताया कि वो कैसे होता है, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया और काफ़ी अच्छा बना। फर्स्ट टाइम के हिसाब से मेरा तो वो नेक्स्ट लेवल था। फेवरेट तो मैम ऐसे तो मैक पेंटिंग अभी बहुत अच्छी लगी मुझे। मैक पेंटिंग ज़्यादा डिजिटल पे मैं मैक पेंटिंग, और ट्रेडिशनली मैम पोस्टर कलर में मुझे सही से आता नहीं था। जो मैं मेन अब जो सर ने बताया था उसमें काफ़ी अच्छा लगता काम करने में पोस्टर कलर पे। मुझे पोस्टर कलर बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मतलब उसमें जो उसका कलर कॉम्बिनेशन होता है और शेडो होती है, तो वो एक पर्सनली आके सर जो बताते थे तो उससे काफ़ी कुछ मुझे हेल्प मिलती थी कि आपकी टोनल वैल्यू कैसी होनी चाहिए, और जहाँ पे कैरेक्टर का एक शेडो पड़ रहा है वहाँ पे क्या कलर होना चाहिए, जहाँ पे लाइट पड़ रही है वहाँ पे क्या कलर होना चाहिए। तो उस हिसाब से देखें तो मुझे पोस्टर कलर बहुत पसंद है। देखा जाए तो सारा चीज़ अच्छा था। जो सर ने कैरेक्टर डिज़ाइन कॉन्सेप्ट आर्ट पे बताया था वो ज़्यादा अच्छा लगा, कि इससे पहले हम लोग गूगल पे जाते थे, कुछ भी सर्च करो, किसी का आर्ट वर्क अच्छा लग गया उसको फॉलो करके हम लोग बनाते थे। प्रॉपर रिसर्च कैसे किया जाता है, उसके बारे में स्टडी क्या होती है, हमें कुछ नहीं पता था, कुछ फंडामेंटल नहीं पता था। तो टर्न अराउंड क्या होते हैं, किस फिगर ड्राइंग करके कैसे उसको किया जाता है, तो सारा चीज़ ऐसे करके फिर कॉन्सेप्ट आर्ट वाला मुझे ये सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा लगा था। मेरा फेवरेट असाइनमेंट आई थिंक सारे ही रहे हैं ऑलमोस्ट। मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ कि मैं कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। अभी तक का मेरा फेवरेट असाइनमेंट था वो वेपन डिज़ाइन एंड इन्वायरमेंटल कॉन्सेप्ट आर्ट। मुझे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है इसमें, और कैरेक्टर डिज़ाइनिंग इस सब में। और मैंने भी ट्रेडिशनल भी किए, बट मुझे इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आया। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत ज़्यादा सर एक्टिव भी रहते हैं हम लोगों के साथ। जैसे मैंने इसके पहले भी कई जगह जैसे क्लासेस थोड़ी बहुत ली थी, तो
टीचर्स उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं बच्चों को लेके कि एक एक बच्चे पे ऐसे होता नहीं है प्रॉपर अटेंशन देना कि हाँ उन्होंने कैसी चीज़ें की हैं नहीं की हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं सर हम लोग के साथ। मैंने काफ़ी कुछ इम्प्रूव भी किया हुआ है, मैं अपने में ही इम्प्रूवमेंट या चेंजेस देख पाती हूँ। मैं पहले तो स्टार्टिंग में सरप्राइज़ हो गई थी क्योंकि सर ने काफ़ी अच्छे से और काफ़ी स्पीड में चीज़ें सिखाई। जैसे मैंने जब सर स्कूल में आए थे कॉलेज में आए थे हम लोग के, तो जब उन्होंने दिखाया था कि उन्होंने लाइव स्केचिंग की हुई है 1 मिनट 2 मिनट में, तो वो प्रॉपर मैं ऐसे सोचती थी अरे नहीं इतनी जल्दी कैसे कोई कर सकता है। फिर जब हमने लाइव देखा तो सच्ची में सर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से और काफ़ी कॉन्फिडेंटली कर पाते हैं। अमेजिंग, उनके लिए कोई मतलब शब्द नहीं है। दिलीप सर के डेमोज बहुत अमेजिंग होते हैं, स्पेशली जब हर बार सर कुछ नए टॉपिक लेके आते हैं तो दिमाग एकदम बस्ट आउट हो जाता है कि ये तो हमने सोचा ही नहीं था, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। स्पेशली मतलब नए नए टाइप के सरप्राइजेस लेके आते हैं सर, तो हर एक दिन एक नया शौक मिलता है। दिलीप सर जिस तरह से बताते हैं वो उनका बताने का तरीका बहुत अच्छा है। वो मतलब कुछ भी बताते तो हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं कि हाँ ये चीज़ तो ऐसे हो सकती है। मेरे पहले तो ये चीज़ें पता ही नहीं थी, तो सर का तरीका बहुत अच्छा बताने का। माइंड ब्लोइंग, और मैं सर जिस तरह से पढ़ाते हैं उस तरह का कोई अभी तक की मुझे टीचर मिला नहीं है अभी तक की। एंजॉय भी बहुत करते हैं और काम तो बहुत अच्छा होता ही जा रहा है। सर का पढ़ाने का स्टाइल अभी तक तो ऐसा कोई नहीं मिला कि जो ऐसा पढ़ाता हो, सबके साथ फ्रेंडली बिहेव करके इतने अच्छे से नहीं कोई मिलता है पढ़ाने वाला। बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं सर, और जो पढ़ाते हैं एक बार में समझ में आ जाता है कि हाँ ये आ गया समझ में, दोबारा पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती उनसे। काफ़ी इंसाइटफुल होते हैं और बहुत ही इंगेजिंग होते हैं, मतलब इंटरेस्ट बना रहता है, हमारा इंटरेस्ट लूज़ नहीं होता उसमें, और बहुत ही कुछ नया सीखने को मिलता है। और मतलब हमेशा एक वाव फैक्टर रहता है उनके डेमो में, वो कभी लूज़ नहीं हुआ। Dilip sir actually is an extraordinary man with an extraordinary talent. I would want to say that no teacher and no mentor can compete him. I have been taught by so many teachers in my past, but I've never seen a person like Dilip sir. The way he teaches, the way he explains things, and the way he's always ready and at that time to give any suggestions. When like it's like he is always ready to give a suggestion or advice on anything that you want. Like we are so free that we can ask him anything and he is always there for us. The thing that I most admire about Dilip sir is that the way he imparts his knowledge. दिलीप सर ही बहुत बड़ी चीज़ है। शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा, ऐसा कोई होगा टीचर जो मतलब कि इतना कूल, इतना एनर्जेटिक होगा, और इनके टीचिंग मेथड बहुत इजी है कि अगर आपको एक लाइन कैसे खिंचती है तो उसका इजी से इजी वे वो बता देंगे कि कैसे एक लाइन का एक कैसे शेप आप बना सकते हो। पहले मैं जैसे ड्राइंग या ऐसे एनाटॉमी जो बनाती थी वो मेरा उतना अच्छा नहीं बनता था, तो पहले मैं उसको ऐसे ब्लॉकिंग कर लेती थी, इसके बाद करती थी। पर अभी थोड़ा थोड़ा फ्री हैंड स्टार्ट हो गया है, तो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आ रहा है, और प्रैक्टिस करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा और बढ़ेगा। तो यहाँ पे आने के बाद जब बाकी स्टूडेंट से मिला, उनसे बातचीत हुई, तो मेरा कुछ अंदर से निकला कि मुझे बात करनी चाहिए, इस चीज़ के रिलेटेड मुझे इंटरेक्शन बढ़ाना चाहिए। कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बहुत बड़ा है, और पहले मैं बहुत कंफ्यूज रहता था, बट सर के पास आने के बाद, सर से पूछने के बाद, सर ऐसा नहीं बोलते हैं कि ये ख़राब है वो ख़राब है, वो बोलते हैं इसको बनाया, नेक्स्ट फिर से बनाओ, फिर देखो, तो वो काफ़ी बेस्ट लगता है मेरे को। तो कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बूस्ट हुआ है थोड़ा सा। शुरुआत में प्रॉब्लम फेस होगी, बट मुझे लगता है मैं कर लूँगा अगर मैं ज़्यादा टाइम दूँ अपने इस चीज़ पे। मैं बना सकता हूँ, और मैंने उसके लिए एक आइडिया भी सोच रखा है और उस पर काम भी कर रहा हूँ मैं सीक्रेटली। जी अब बना लूँगा। सर ने स्टोरी लिखनी भी थोड़ी बहुत सिखाई है, और रिसर्च का भी बता दिया कि कैसे प्रॉपर रिसर्च किया जाता है, तो अब हो जाएगा। बिल्कुल बना सकता हूँ कि सर ने जितनी चीज़ें हमें बता दी हैं, मुझे लगता है कॉमिक क्या मैं एक एनिमेशन वीडियो भी बना सकता हूँ कि उन्होंने जो चीज़ मुझे बताई है, गेस्चर ड्राइंग, मॉडल स्टडी
और वेपन डिज़ाइनिंग, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, तो यही सारी चीज़ें जो कॉमिक्स में हेल्प करती हैं और जिसे हम बना सकते हैं ईज़िली, बिल्कुल बना सकते हैं। टफ़ तो कोई भी चीज़ आप नहीं सीख रहे हो तो फर्स्ट टाइम करने में थोड़ा टफ़ पड़ता है, पर ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे वाली चीज़। तो फिर सर भी मोटिवेट करते हैं और ख़ुद का भी कुछ होता है कि हाँ चीज़ें करनी है, थोड़ी टफ़ लगेंगी पर टाइम लगेगा पर हो जाएगा, ऐसा नहीं है, कर ले जाएंगे। सर के साथ सरवाइव करना इजी नहीं है। सर के साथ अगर आना है तो सब कुछ भूल भाल जाओ, भाई बहन दोस्त सब भूल जाओ, बस आ जाओ यहाँ पे। अगर इतना गट्स है तभी आना, वरना रहने दो, नहीं हो पाएगा। बिल्कुल भी टफ़ नहीं है। सर का सिखाने का तरीका भी ऐसा है कि वो चीज़ बहुत इजी लगने लगती है जब आपको एक रास्ता पता हो। जब तक आपको रास्ता नहीं पता होगा कहीं पे जाने का तो वो मतलब मंजिल आपको लगता रहेगा कि अरे कैसे पहुँचे वहाँ पे। लेकिन जब एक बार रास्ता का पता चल जाता है हमको तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। बिल्कुल नहीं, टफ़ लगेगा ही नहीं किसी को, क्योंकि सर भाई एक बार आके देखो यहाँ पर, सर गजब है भाई, बोला नहीं जा सकता। देखा जाए तो गूगल से भी लेते थे हम लोग, पिंटरेस्ट से भी चीज़ें लेते थे। तो अभी ऐसा है कि हम लोग खुद से कुछ ना कुछ ऐसे बना लेते हैं। ऐसा है कि रेफरेंस से कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट चीज़ें बनती हैं, पर ये है कि अगर आप खुद से बनाते हो तो आप जो पोजेज़ या जो भी आइडियाज़ आपके पास है जो अवेलेबल नहीं है वहाँ पे, काफ़ी रिसर्च करने के बाद भी सेम आप वैसा नहीं बना पाते हो। अगर आप खुद से बनाओगे प्रैक्टिस करते करते तो आप जो चाहते हो, जैसा चाहते हो, एकदम डिज़ायर्ड आउटपुट आपको मिलेगा, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है। जो एक आदत होती है जो शुरुआत से हम रेफरेंसेस से बनाते आ रहे हैं, उस चीज़ में मेरा करेक्शन बहुत हुआ है। मैं पहले रेफरेंसेस से ज़्यादा बनाता था। स्पेशली मुझे भी लगता था कि मैं अपना कुछ क्रिएट करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दूसरों के आर्टवर्क को यूज़ करके कैसे ही कुछ बना सकता हूँ। तो मुझे लगता है इस चीज़ में मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। सर के बेसिस पे मैं बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करता हूँ इसीलिए। यहाँ ओरिजिनल आइडियाज़ करने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं जो बनाता हूँ वो कोई और नहीं बना सकता। कभी ऐसे बनाते थे फिगर ड्राइंग, मतलब बेसिकली जितने भी कंसेप्ट आर्ट बनाते तो इतने अच्छे नहीं रहते थे। सर के बाद जब सर ने बताया जिस तरह से करना है तो उसमें मैं इतने जान आ गई काम करने में उसमें। यहाँ आने के बाद जब भी सर क्लासेस लेते हैं तो उनमें पता चलता है कि आपको खुद से आर्ट करना है तो आप बैठ के सोचते हैं और सोच के जो ड्रॉ होता है वो कहीं पे आपको मिलेगा नहीं, तो वो चीज़ बहुत अलग होती है। आर्ट वर्क आपका बेस्ट से बेस्ट निकल के आता है जो कि आपका खुद का होता है, कहीं से कॉपी किया हुआ नहीं होता है। कॉन्सेप्ट आर्ट बनाने की पहले भी कोशिश की, अपने से यूट्यूब पे देखा और हर चीज़ें से, लेकिन जो चीज़ें एकदम ईजी होती हैं कि आप यूँ रखोगे ऐसे बन जाएगा, वो मुझे पता ही नहीं था। मतलब कि हम हर चीज़ को बहुत मतलब घुमा फिरा के मैं सीख रहा था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन अब मैं जो जैसे बना रहा हूँ वो बहुत इजी मेरे लिए पड़ रहा है। मैं और हर कॉन्सेप्ट आर्ट मतलब कि बना सकता हूँ अपने मन से। बहुत ज़्यादा दिया है उन्होंने, बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं कि दिलीप सर बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड करते हैं, हंसाते हैं, काम में भी हमारी बहुत मदद करते हैं, हमें हमारी मिस्टेक्स बताते हैं, तो हम ग्रेजुअली इम्प्रूव करते हैं इन चीज़ों में, बहुत ज़्यादा करते हैं मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा। सर से तो बहुत ही गाइडेंस मिल गया, बहुत ही ज़्यादा। मतलब 1 महीने के अकॉर्डिंग इतना मुझे नहीं लगता कि कोई गाइड कर पाता। इन दी स्पैन ऑफ दिस 1 मंथ इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल चुका है कि मतलब उसे थोड़ा कहीं ना कहीं कॉम्प्रिहेंड करना मुश्किल हो रहा है, बट आई थिंक वी विल ऑल बी एबल टू डू इट। बहुत ही अच्छा लग रहा है सीखने में। देखा जाए तो कोई भी क्लासेस हो ऑफलाइन ज़्यादा ही अच्छी होती है, इंटरेक्शन अच्छा होता है, प्लस आप कुछ ज़्यादा ही सीख पाते हो और आपकी जो मिस्टेक्स होती हैं वो ऑफलाइन बताने में ज़्यादा बेटर होती हैं। वो ऐसे दिखता है कि हाँ यहाँ आप गलती कर रहे हो या यहाँ पे लाइंस ब्रेक हो रही है, तो वो ऑफलाइन ज़्यादा बेटर होगा। बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस भी मैंने अटेंड करी हैं, उसमें मैं यही लगता था कि मैं अपना फोकस नहीं मेंटेन कर पा रहा हूँ, उस चीज़ के काम के रिलेटेड मैं सीख ही नहीं पा रहा हूँ, यही रहता है। क्यों इसीलिए मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि ऑफलाइन ही ये क्लासेस होनी चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा है, बूस्ट मिलता है इससे स्टूडेंट्स को। ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा है क्योंकि सर गाइड करते रहते हैं, देखते रहते हैं वर्क आके, और ऑनलाइन में सिर्फ एक लेक्चर की तरह होकर ख़त्म हो जाता है वहाँ।
तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो मुझे ऑफ़लाइन बेटर लगता है ऑनलाइन से, बल्कि ऑनलाइन भी कर सकते हैं लेकिन उतना गाइडेंस नहीं मिल पाता है मेरे हिसाब से। कहीं नेटवर्क का इशू रहता है, कहीं और भी चीज़ें प्रॉब्लम्स रहती हैं। ऑफ़लाइन मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ सर साथ में बैठते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं कि आपको किस तरह से क्या चीज़ कैसे अचीव करनी है, क्या करना है। तो आई थिंक ऑफ़लाइन इज़ द मच बेटर ऑप्शन। ऑनलाइन मैंने भी करके बहुत सारे कोर्सेज देखे हैं और मुझे उसमें बिल्कुल हेल्प नहीं मिली, क्योंकि कोई टीचर आपको रिस्पॉन्स ही नहीं करता। लेकिन आप जब ऑफ़लाइन करते हो, सेंटर में आके वर्क करते हो, तो आपको दिखता है कि आप हर चीज़ को टीचर सामने आपको बता रहे हैं। दिलीप सर तो आपके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्व करते हैं, हर एक प्रॉब्लम को आपको बताते हैं कि आपका एक लाइन ऐसे नहीं चल रहा, आपका गेस्चर यहाँ गलत है, आपका कॉन्सेप्ट आर्ट में ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ आप ऑनलाइन नहीं दे सकते। इसलिए ऑनलाइन मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि आप ऑनलाइन करें, क्योंकि अगर आप ऐसा कोर्स कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली ऑफलाइन करना चाहिए। अगर आपको अपडेटेड रहना है और चीज़ें सीखनी है तो बेस्ट जगह है, आप सीख सकते हो। मैं ये बोलना चाहूँगा कि उनको ये डेफिनेटली इसको अटेंड करना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी होती है। इसको जल्दी से जल्दी ग्रैब करना ज़्यादा सही रहेगा। अगर यहाँ आना है सर के पास तो 2-3 चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। एक डेडिकेशन होना चाहिए और हार्ड वर्किंग आप तो होने ही चाहिए। और अगर स्किल अच्छा नहीं है वो तो यहाँ आपका हो ही जाएगा। तो ये 2 चीज़ रखिए और काफ़ी अच्छा रहेगा। ऑफ कोर्स आए यहाँ पे एक्सप्लोर करें और एक बार काफ़ी इंडस्ट्री के आगे सीन बढ़ना है तो सर से ज़रूर कांटेक्ट रखें। आप यहाँ विज़िट करिए और माइंड ब्लोइंग यहाँ का कॉन्सेप्ट एकदम अपर लेवल है। सो आप आ सकते हैं और सीख सकते हैं, ज़रूर सीखिए आप। यहाँ अभी सर हैं जो इतना सर्च करके अपना खुद को आगे बढ़ा के यहाँ पर आए हैं इंडिया में वापस। तो सर इतना तो मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई बता पाएगा और उन्हें कहीं जानने को मिलेगा। तो उन्हें भटकने की कहीं ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सर के पास आएँ और अच्छे से क्लास लें अपनी। अगर आप सीखने का सोच रहे हैं तो डेफ़िनेटली आप ज्वाइन करिए। यहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपके कॉन्फिडेंस में एक आपको अलग बूस्ट दिखेगा और आपकी स्किल्स पे भी स्किल्स में आप डेफिनेटली आप इम्प्रूव करेंगे। That once in your life you must attend Dileep sir classes, because they are just so fabulous. Like you will gain so much knowledge that no other teacher, no mentor will be able to learn. Like will be able to learn or teach you the way Dileep sir does. I was so proud on my decision on studying in this institute, because the things I got to learn will no college or any other institute will be able to teach like this institute. अगर आप भटके हुए हो, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि कॉन्सेप्ट आर्ट में कैसे क्या काम होता है, मुझे कहाँ जाना चाहिए, मुझे ये कोर्स करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, मुझे ऑनलाइन करना चाहिए, ऑफलाइन करना चाहिए, मैं इसका बस एक ही जवाब दूंगा, आप यहाँ पर आकर ज्वाइन कर लो अगर आपको कॉन्सेप्ट आर्ट या इलस्ट्रेशंस की फील्ड में जाना है, क्योंकि ये सही वे है जहाँ से आप पता कर सकते हो कि मुझे करना क्या है, क्योंकि सर को बहुत एक्सपीरियंस है। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, इवन हम ही नहीं, सब एक्साइटेड है। बहुत अच्छा लग रहा है मैम, और हम लोग सभी लोग रेडी हैं अपना पेन ब्रश सब कुछ लेकर, और मैंने थोड़ा थोड़ा स्टार्ट भी कर दिया है। मैं बहुत एक्साइटेड है। और क्या यहाँ एकदम चौचक मज़ा आ रहा है, क्योंकि एकदम लग चुकी है लाइट वेट और सर एकदम एक्साइटेड हैं। अब आज तो फोड़ के रहेंगे हम लोग, एकदम तगड़ा काम करेंगे। I'm very excited, and first time I'm doing this with such a dynamic setup. So I hope it's really going to be fun, and like the setup and everything, they're just giving such a like high vibe. So like the josh is high. Thank you. एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा। अभी शुरू होगा तो देखते हैं मैंने कितना सीखा, कितना इम्प्रूव किया इसके रिलेटेड। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि अभी एक छोटी सी जर्नी इन लोग की रही है करीब 1 महीने की, और ये इनका सेकंड सेशन है फिगर ड्राइंग का। तो इससे पहले इन्होंने काफ़ी कुछ काम किया है, काफ़ी इनका एनाटॉमी के ऊपर काम किया है इन्होंने। तो लेट्स होप कि इस सेशन में थोड़ा ये इम्प्रूव किए हों, और लेट्स होप मैं भी कुछ करने वाला, मैं थोड़ा आज एग्जैजरेट करूँगा।
काफ़ी अच्छा, काफ़ी सीरियसली। हाँ, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जो तुम प्रेस कर रहे थे काला, वो सही से चल नहीं रहा था, रुक भी जा रहा था। बहुत अच्छा, मज़ा आ गया देख के। तुम्हारा 2-4 और सेशन ज़रूरी है, कीप इट अप। वैसे तो काफ़ी अच्छा है। ऐसा इतना तेज़ दबाओ कि वो ड्राइंग बोर्ड के अंदर घुस जाए पेंसिल। ठीक है, थोड़ा गुस्से में करते हैं। सर उसे हाथ का नहीं बनता, हाथ जुड़ा है ना, जल्दी से बनाना। हाँ, तो 5 मिनट में नहीं होता। तो हमने कहीं बनाया क्या, देख लो कहीं हाथ बनाए हो। चलो